नमस्कार। आज जिस विषय में हम बात करेंगे वह है पहचान की चोरी। पहचान की चोरी में आप देखेंगे कि पहचान की चोरी क्या है, पहचान की चोरी के क्या विभिन्न रूप हैं, यह कैसे होता है, पहचान की चोरी के संकेत क्या हैं और इसे कैसे रोका जाए। पहचान की चोरी। पहचान की चोरी क्या है? पहचान की चोरी वह है जिसमें कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करने के लिए दूसरों की व्यक्तिगत जानकारी चुराता है, जैसे झूठ क्रेडेंशियल, नए खाते खोलना। आपके नाम पे आपकी व्यक्तिगत जानकारी को चुराकर वह अपने नाम पे दिखाकर धोखाधड़ी करता है। इसे पहचान की चोरी कहते हैं। पहचान की चोरी के विभिन्न रूप हैं, जैसे सोशल आईडी चोरी करना, कर आईडी चोरी करना और मेडिकल आईडी चोरी करना। यह कैसे होता है? जो भी हैकर्स या जो भी चोरी करता है, सोशल मीडिया या ऑफलाइन के जरिए आपकी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करता है। इन सूचनाओं में क्या क्या चीज शामिल रहती है, जैसे आपका पूरा नाम, आपका पता और जन्म की तिथि, बैंक खाता संख्या या क्रेडिट कार्ड नंबर, मेडिकल इंश्योरेंस का नंबर या अन्य तरह के इंश्योरेंस के नंबर, खाता पुनः प्राप्ति से संबंधित विवरण, सामाजिक सुरक्षा संख्या। यह सब जानकारियां जो है इन सूचना में शामिल रहती हैं, जिन्हें जो हैकर्स है वो ऑफलाइन या फिर किसी भी अन्य मीडिया के थ्रू चोरी करता है। कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिसमें चोर आपकी जानकारी को ऑफलाइन तरीके से भी चोरी कर सकता है, जैसे कूड़े के ढेर गोताखोरी। इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से आप कई बार काम करते करते इस्तेमाल में ना आने वाले चीज़ों को ऐसे ही कहीं पे फेंक देते हैं, और जो भी हैकर्स होते हैं या जो भी चोरी करता है वह आपके इन्हीं दस्तावेजों की जानकारी के ज़रिए आपकी चोरी कर लेता है। यानी आपने जो भी अपनी जानकारी, काम की चीज़ें आपने अगर उस चीज़ों में लिखी होगी, उस पेपर में लिखी होगी, उस पुस्तक में लिखी होगी या जहाँ कहीं भी आपने उसकी जानकारी के बारे में संदिग्ध किया होगा, वो सारी चीज़ें जो भी चोरी करता है वो उसको ले लेता है। फिशिंग। फिशिंग एक भरोसेमंद इकाई की तरह काम करके पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक खातों की संख्या जैसे संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए एक उपयोगकर्ता का इस्तेमाल ईमेल भेजने का कार्य है। फिशिंग का मतलब यह होता है कि इसमें जो भी चोरी करता है या जो भी हैकर्स होता है वो आपकी ईमेल आईडी, आपको एक ईमेल आईडी भेजता है जिसके जरिए आप लिंक करते हैं और लिंक करके आपकी सारी जानकारी उनके पास पहुंच जाती है और उन्हीं जानकारियों का इस्तेमाल करके वो आगे जाके धोखाधड़ी करता है। इसे कैसे तलाश करें? एक गलत ईमेल में गलत वर्तनी या वाक्य संरचना हो सकती है। एक अनौपचारिक दिखने वाला ईमेल पता जो सूचना की तलाश में तत्काल आधार में होता है, जिसमें एक संकलन या लिंक होता है। यानी कि एक ऐसा लिंक होता है जो आपकी व्यक्तिगत जानकारी के लिए प्रोत्सुकता से आपको बहुत सारे प्रलोभन देता है और उन्हीं प्रलोभन को देखते हुए आप उसमें क्लिक कर देते हैं, उसमें लिंक को क्लिक कर देते हैं या उसमें जाने की कोशिश करते हैं, जिसके जरिए आपकी सारी जो भी जानकारी होती है वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है। फिशिंग का इस्तेमाल कैसे करें? जो भी प्रेषक होता है उसका जो भी पता होगा वो गलत होगा या असामान्य होगा। यानी कि जो भी आपको लिंक दे रहा है उसका पता हमेशा आपको गलत मिलेगा। यह सामान्य अभिवादन का प्रयोग करते हैं ताकि सामने वाला जो भी व्यक्ति होगा वो उसको प्रलोभन में आए और उसको पास जाके उन सब जो भी लिंक है उसको जाके वो दबा दे। यह हमेशा तत्कालिकता का एहसास कराता है। यह आपको किसी समस्या से बचने के लिए फाइल डाउनलोड करने या लिंक क्लिक करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बहुत तरीके के प्रलोभन देता है, जैसे कि आप देखेंगे उदाहरण के लिए एमएमएस फिशिंग के जरिए। इसमें क्या है, एक बैंक का आप देख रहे हैं कि एक जो भी बैंक होता है उन्होंने एक मैसेज भेजा है जिसमें ये लिखा गया है कि आपके अगर आप जो भी जान मतलब किसी तरह की गतिविधि आपके अकाउंट में हो रही है तो उसको रोकने के लिए आप इसमें क्लिक करें। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे आपकी सारी व्यक्तिगत जानकारी उन तक पहुंच जाएगी और वही आगे जाके धोखाधड़ी का जरिया बनता है। संकेत के लिए क्या करें हम? यहाँ तक की प्रक्रिया तो आवश्यकता नहीं है, वह भी जानकारी ना भरे जो ईमेल आपको देने के लिए कहती है। यानी आप ज्यादा जानकारी लोगों के पास तक ना पहुंचाए अपनी। क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक स्टेटमेंट, पता, फोन नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारी की भी समीक्षा लोगों के साथ ना करें।
अपनी जितनी भी व्यक्तिगत चीज़ें हैं आप उसको लोगों के साथ साझा ना करें। यह सुनिश्चित करें कि आप सही वेबसाइट पे हैं। यदि आपको एक फिशिंग ईमेल या टेक्स्ट संदेश प्राप्त होता है तो उसे तुरंत एक लिंक दिया जा रहा है यहाँ पे, उस पर रिपोर्ट करें incident@in.org.in। पहचान की चोरी के संकेत। अब हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये धोखाधड़ी। आप अपने वित्तीय संतुलन में निकासी को देखते हैं जो आपने नहीं किया। कई बार आप ऐसे देखते हैं कि जो काम आपने नहीं किया उसके भी आपका नाम आ जाता है। आपको बिल या अन्य मेल नहीं मिलते हैं। आपको उन ऋणों का दायित्व अधिकारियों से प्राप्त होता है जिन्हें आपने कभी लिया ही नहीं होता है। आप अपने क्रेडिट रिपोर्ट पर नए रिकॉर्ड या शुल्क देखते हैं। आपको उन प्रशासकों के लिए अस्पताल का खर्च मिलेगा जो आपने नहीं किया। एक स्वास्थ्य योजना आपको गारंटी नहीं देगा क्योंकि आपने चिकित्सीय रिकॉर्ड में ऐसी स्थिति प्रदर्शित नहीं होती है जो आपकी है। IRS आपको एक पत्र भेजता है जिसमें कहा गया है कि आपके नाम पर एक से अधिक व्यय फान दर्ज किए गए थे, या दूसरी ओर IRS आपको सूचित करता है आपने एक व्यवसाय से भुगतान किया है जिसके लिए आपने कभी काम किया ही नहीं है। ऐसी चीजें जिसमें आपने कभी इस्तेमाल किया ही नहीं है पर आपके नाम का उसका बिल आ जाता है। अब पहचान की चोरी को रोका कैसे जाए। अपना सामाजिक सुरक्षा नंबर हमेशा सुरक्षित रखें। इसे कभी भी सार्वजनिक स्थान में ना व्यक्त करें और ना ही कभी लिखकर छोड़ें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी कभी किसी के साथ साझा ना करें। जब तक आप उस व्यक्ति को नहीं जानते तब तक आपको व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करनी है। अपने बिलों पर विशेष ध्यान दें। हमेशा एक सुरक्षित वाईफाई का प्रयोग करें। अपने क्रेडिट कार्ड और बैंक खाता विवरणों के लिए जांच करें। डम्पस्टर डाइवोर्स को रोकने के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी को कभी ना छोड़ें। व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित स्थान पर ही संग्रहित करके रखें। इन चरणों का पालन अगर आप करते हैं तो आपको आसानी से एक मजबूत पासवर्ड बनाने में मदद मिलेगी। जैसे जो पासवर्ड है आपका वो प्रासंगिक रहो। ऐसी जानकारी का उपयोग कभी ना करें जो सीधे पासवर्ड से संबंधित हो सकती है। जैसे कि आप पासवर्ड में कभी अपना नाम ना डालें, अपना पता ना डालें। कई लोग अपना जन्म का समय, जन्म की वर्ष, इस तरीके की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा ना करें। कई खातों के लिए एक ही पासवर्ड का उपयोग ना करें। इससे क्या होगा, आप एक ही बारी में सारा का सारा जो भी आपके पास सामान है, जो भी आपके खातों की जानकारी है, वो एक ही बारी में आसान तरीके से उनके पास पहुंच जाएगी। एक पासवर्ड जो नग्न आंखों को यादृच्छिक दिखता है, यह एकदम सही होना चाहिए। लंबाई महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका पासवर्ड जितना लंबा होगा यह पता लगाना उतना ही कठिन होगा कि वह पासवर्ड क्या है। एक पासवर्ड की अच्छे तरीके से बनाने के लिए आप SUPR परीक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। S मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, यानी कि मजबूत। ऐसे पासवर्ड जिसके अक्षर क्या होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। ऐसी संख्या को चुनें जो मजबूत हो। U मतलब यूनिक, यानी कि आपका पासवर्ड जो है वो अलग होना चाहिए, सबसे हटकर होना चाहिए, ताकि वो एक जैसा होके आराम से इस्तेमाल किए जाने से बचा जा सके। P मतलब प्रैक्टिकल, यानी आपको ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी है जो कि आपको कहीं भी ऐसे पासवर्ड अपने नहीं लिखने हैं। आपको हमेशा ऐसा पासवर्ड बनाना है जो आपको याद रह सके। अगर आपको पासवर्ड याद रह जाएगा तो इससे क्या है, आपको आसानी रहेगी और कहीं भी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमेशा जो भी आप पासवर्ड बनाएंगे वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। R मतलब रिसेट, आप ऐसे पासवर्ड बनाएं जो आप बाद में बदलते रहें, ताकि आपके बदले हुए पासवर्ड से कोई भी आसानी से धोखाधड़ी ना कर सके। धन्यवाद।